शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम मंत्र की चर्चा कर रहे हैं 31वें अध्याय यजुर्वेद के दूसरे मंत्र की। पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम उतामृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहति। अर्थात हम किसी को उसके स्वामित्व से हम वस्तुओं को जानते हैं और वस्तुओं का स्वामित्व देखकर स्वामी को पहचानते हैं। तो जैसे हमने इस शरीर को देख करके शरीर के स्वामी को पहचाना, तो क्या हम इस संसार को देख करके संसार के स्वामी को पहचान सकते हैं? यदि हम इस पर विचार करें तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि जैसे इस शरीर के स्वामी को हम पहचानते हैं। अब पहचानने की जो बात है वो ये है, हम ये समझते हैं कि हम इसे देख कर पहचान रहे हैं। तो हमारी इच्छा होती है कि संसार को भी देखकर हम उसे पहचान लें। यदि आप इस पर विचार करें तो इस शरीर में जीवात्मा को आप देखकर नहीं पहचान रहे हैं, क्योंकि हम सबके पास आंख है, किंतु हमने कभी इन आंखों से अपने अंदर विद्यमान जीवात्मा को देखा नहीं है। इसलिए ये कहना कि हम देखकर पहचानते हैं, ये सही सच दिखाई नहीं देता। जैसे शरीर के अलग होने पर उसके जाने का पता लगता है, लेकिन जाता हुआ दिखाई नहीं देता। उसके बिना ये खाली हो गया इसलिए पता लग जाता है कि ये खाली हो गया। वो खाली हो गया कैसे पता लगता है? वो पता लगता है, इसके लिए अपने यहाँ संस्कृत में एक शब्द है जिनसे हम शरीर के अवयवों को पहचानते हैं। वो शरीर है कि जो साधन है उनको हम इंद्रियां कहते हैं। हाथ को, नाक को, कान को, पैर को, शरीर के जितने काम आने वाले अवयव हैं उनको हम इंद्रियां कहते हैं। और ये इंद्रियों का जो समुदाय है इसे हम शरीर कहते हैं। और ये समुदाय किसी एक जगह पर केंद्रित है, एक जगह जुड़ा हुआ है। इस सारे इंद्रियों के समुदाय को हम शरीर कहते हैं। तो इस शरीर में इंद्रियां लगी हुई हैं और इन इंद्रियों से शरीर तो काम लेता नहीं है। यदि शरीर इन इंद्रियों से काम लेता होता तो मुर्दे के पास, शव के पास सारी इंद्रियां होने के बाद भी वो इनसे काम नहीं लेता या नहीं ले सकता। उसके पास हाथ भी ठीक है, पैर भी ठीक है, आंख भी ठीक है, कान भी ठीक है, लेकिन वो इनको काम में नहीं लेता। आप किसी शव की जीभ पर हलवा खीर रखें, न उसे गर्म ठंडा लगता है, न उसके मीठा लगता है, न कड़वा लगता है, न खारा लगता है। आप ये भी नहीं कह सकते कि उसके सारे अवयव खराब हैं या विकृत हैं। क्यों? कि उस शव से हम कुछ अवयवों को निकाल कर जब किसी आवश्यकता वाले व्यक्ति को देते लगाते हैं तो वो अवयव काम करते हैं। विशेष रूप से हम शव से मृतक की आंख को निकाल लेते हैं और उस आंख को हम किसी जीवित शरीर में लगा देते हैं। वो आंख देखती है कि नहीं देखती? देखती है। हम उस आंख से देखते हैं।
तो इसलिए ये समझना कि शरीर के जो हिस्से हैं, शरीर की जो इंद्रियां हैं, शरीर के जो अवयव हैं, या इस शरीर को देख करके हम उसको समझते हैं, ऐसा नहीं है। इन आंखों से हम नहीं देख रहे हैं। यदि आंखों से देख रहे होते तो ये आंखें स्वयं देखने वाली होती, और स्वयं देखने वाली होती तो शव को भी दिखाई देना चाहिए था, उसके हाथ भी चलने चाहिए थे, उसके पैर भी काम करने चाहिए थे। उसके हाथ पैर काम नहीं करते हैं, उसकी आंखें काम नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती? दृष्टि से देखा जाए तो हाथ पैर सब ठीक हैं, तो भी नहीं करती। तब पता लगता है कि ये तो उसके साधन हैं, इन चीजों को वो काम में लेता है, इनसे वो काम करता है। अर्थात आंख से देखता है, आंख स्वयं देखती नहीं है। हाथ से करता है, करता हाथ नहीं है। हम पैर से चलते हैं, पैर चलने वाले स्वयं नहीं हैं। तो इनके द्वारा काम किया जाता हुआ देख कर हम काम करने वाले का अनुमान करते हैं। हम काम करने वाले को आंख से नहीं देखते, क्योंकि आंख से देखने वाला वो स्वयं है। तो जैसे हम एक चश्मा पहनते हैं, हम ये कहें कि चश्मा देखता है, तो आप कहेंगे ये तो गलत है, क्योंकि चश्मा तो हमने ऊपर से लगाया है, और इस चश्मे को लगाने के बाद हम उसमें से देख रहे हैं, तो हमें कुछ और अच्छा दिखाई दे रहा है। जो चश्मे के बिना नहीं दिखाई देता था, वो इस चश्मे के लगाने से दिखाई दे रहा है। तो वैसे ही ये आंख है, ये भगवान का बनाया हुआ मात्र चश्मा है, उपनेत्र है, ऐनक है। और ये जब जीवात्मा को मिलती है इस शरीर के माध्यम से, तो वो इस शरीर के अंदर रहता हुआ बाहर का संसार देख सकता है, बाहर के संसार को देखता है। तो बाहर के संसार को देखने के लिए ये ऐनक है, ये उपनेत्र है, जैसे कि हम लगाते हैं। लेकिन यदि हम इस उपनेत्र को, इस चश्मे को हटा दें और चश्मा देखना चाहे, तो चश्मा कैसे देखेगा? चश्मा तो जड़ है। तो देखने का जो काम है, क्रिया जो है, वो चेतन के द्वारा हो रही है। चाहे वो देखने की है, करने की है, चलने की है, सुनने की है, चखने की है, अनुभव करने की है, स्पर्श की है, कोई भी है। तो जितने ये सब साधन हैं, ये सबके सब साधन किसी साधक के काम आ रहे हैं। वो साधक इन साधनों से पहचाना जा रहा है। बिल्कुल कुछ इसी तरह से जैसे किसी की गाड़ी देखकर आप पहचानते हो, अरे ये वो व्यक्ति है। हाँ, किसी के कपड़े देखकर पहचानते हो, अरे ये वो व्यक्ति है। किसी के बाल देखकर पहचानते हो, अरे ये वो व्यक्ति है। तो उसकी पहचान से आप उसको जान रहे हो, उसका साक्षात नहीं है। तो इसी तरह से यदि हम इस संसार को स्थूल रूप में देख रहे हैं, संसार दिखाई दे रहा है, संसार के अंदर यदि किसी को आप देखना चाहते हैं, तो जैसे इस शरीर के अंदर वाले को आप देखते हैं, वैसा ही देख सकते हैं, उतना ही देख सकते हैं। अर्थात उतना ही कितना कि इन वस्तुओं को देख करके आप परमात्मा का यों प्रत्यक्ष नहीं कर सकते कि यह वस्तु परमात्मा है। लेकिन जैसे इस शरीर को देख करके शरीर की क्रियाओं को से इस शरीर के अंदर जो करता है, इस जड़ शरीर के अंदर जो चेतन है, आप उसको देख लेते हैं, उसको जान लेते हैं, उसको मान लेते हैं। कितना मानते हैं? कई बार प्रश्न करते हैं, जब चर्चा आती है तो हम पूछते हैं, क्यों भाई, आपने मित्र को, पिता को, पत्नी को, भाई को देखा है? सामान्य रूप से हम कहते हैं हमने देखा है। लेकिन ये बात मिथ्या हो जाती है, गलत हो जाती है जिस दिन वो मर जाए। तब आप पूछते हैं कि आपका पति, पत्नी, भाई कहाँ है? तो कहते हैं वो तो चला गया। तो ये जो है कौन है? ये तो शरीर मात्र है, ये तो आवरण है, वो तो इसके अंदर था। तो इसका मतलब हमने उस दिन भी नहीं देखा जिस दिन वो गया, और जिस दिन था उस दिन भी नहीं देखा, वो दिखता ही नहीं है।
तो ऐसी स्थिति में हम बिना देखे सारा व्यवहार कर रहे हैं और हमारी एक दूसरे के साथ विश्वसनीयता भी बनी हुई है। हमको ये तो संदेह नहीं होता कि जो हमें दिखाई दे रहा है वो कोई और है, या जिसको कल हमने देखा था आज कोई और है, या रात में जो हमारे पास सोया था वो कोई दूसरा हो गया। ऐसा नहीं होता। हमने इन आंखों से उस चेतन को, उस जीवात्मा को नहीं देखा है, किंतु हमारे विश्वास में, हमारी मान्यता में, हमारे ज्ञान में कोई कमी नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है, कोई अंतर नहीं है। हम पूर्ण रूप से उसको मानते हैं, जानते हैं। तो जैसे हमारा अपने आप पर भरोसा है, जैसा हमारे द्वारा देखी गई व्यक्ति वस्तु पर हमारा भरोसा है, तो क्या वैसा ही भरोसा इस संसार को देखकर उस परमेश्वर पर नहीं किया जा सकता, या परमेश्वर को देखा नहीं जा सकता? तो कहता है हाँ, देखा जा सकता है। पुरुष एवेदम सर्वम, यह सब का सब पुरुष ही है। अर्थात इस शरीर को जब आप देखते हैं, शरीर कहां तक है? आप पैर में कांटा चुभता है तो पता लगता है कि पैर हम हैं, हमारा ही शरीर है। हमारे हाथ में सुई चुभती है, हमें पीड़ा होती है, हमें लगता है हम हैं। हमारे आंख में तिनका गिरता है, पता लगता है कि ये हमारे ही हैं। तो हमारे होने की जो पहचान है वो हमारे पैर से लेकर के हमारे सिर तक, हमारे हाथ के नाखूनों से लेकर के हमारे सिर तक जो भी है वो हम हैं। क्यों? कि वहां हमारी सत्ता का हमें पता लगता है। हमारी सत्ता का पता हमको लगता है हमारे पीड़ा से, हमारे सुख से, हमारे लाभ से, हमारी हानि से। पैर को सर्दी लगती है तो हमको सर्दी लगती है, सिर को सर्दी लगती है तो हमको सर्दी लगती है, हाथ में सुई चुभती है तो हमको सुई चुभती है, पैर में कांटा चुभता है हमको चुभता है। तो जहां जहां हम हैं वहां वहां हमारा अनुभव है। हम उस चीज को देखते हैं, अनुभव करते हैं, तो उस अनुभव से हम इसको पहचानते हैं। अर्थात हमारी चेतना वहां वहां विद्यमान है। तो यदि हम इस संसार को देखना चाहें तो ये वाक्य जो वेद कह रहा है, पुरुष ये वेदम सर्वम, अरे भले आदमी, जो पैर में तूने कांटा चुभोया तो पता लगा यहां भी तू ही है, ये भी तू ही है। हाथ में चुभा तो पता लगा ये भी तू ही है, आंख में गिरा तो पता लगा ये भी तू ही है, सिर पर चोट लगी तो पता लगा ये भी तू ही है। तो वैसे ही इस संसार में उसे कहीं भी देख ले वही है। वो उसको पेड़ में देख ले, पहाड़ में देख ले, पानी में देख ले, पृथ्वी में देख ले, आकाश में देख ले, जड़ में देख ले, मनुष्य में देख ले, तो जहां जहां तुम इसे देखोगे वहां वहां वही है। अब वह है और वही है, दोनों में बड़ा अंतर है। अर्थात ये जो संसार हमें दिखाई दे रहा है, ये संसार वह क्यों है? क्योंकि इसके अंदर उसका स्वामित्व, उसका आधिपत्य, उसकी चेतना हमें दिखाई देती है, दे सकती है। तो यदि हम इसके अंदर उसकी चेतना का अनुभव करें, हम उसके कर्तृत्व का अनुभव करें, उसके द्वारा जो बनाए गए नियम हैं उन नियमों की पालना का अनुभव करें, तो दुनिया का कोई भी कण, कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहां उसकी उपस्थिति दिखाई न दे या अनुभव में न आए। तो ये जो उपस्थिति का अनुभव में न आना है, ये क्या कह रहा है? कि ये भी वही है भाई। ये जो तुमको पेड़ दिखाई दे रहा है, हमको लगता है कि ये पेड़ ईश्वर है। अरे पेड़ भले ही ईश्वर ना हो, लेकिन पेड़ में ईश्वर की उपस्थिति आपको दिखाई देती है। आप उसका अनुभव कर सकते हैं, उसके नियमों को पहचान सकते हैं, उसके कर्तृत्व को देख सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। तो संसार की सारी वस्तुएं उसका अनुभव कराने में समर्थ हैं, क्योंकि वहां उनकी उपस्थिति है। जैसे हमारे शरीर में हमारी उपस्थिति हमारे शरीर के किसी भी अवयव से समझी जा सकती है, जानी जा सकती है, वैसे ही संसार के समस्त पदार्थों से, समस्त द्रव्यों से, समस्त वस्तुओं से उसको जाना जा सकता है।
क्योंकि उसकी उपस्थिति हमको अनुभव में आती है, हमको दिखाई देने लगता है, उसकी क्रिया हमको पता लगती है। तो मंत्र कह रहा है पुरुष एवेदम सर्वम, ये जो सारा का सारा आपको दिखाई दे रहा है ये उसकी उपस्थिति होने से वही है। इसलिए हमको ये जो उपस्थिति का भान करने से इसके अर्थ का जो संदेह है वो निवृत्त हो जाएगा। जैसे हमको चेतन का पता लगने से, इस चेतन की भिन्नता का पता लगने से इस जड़ और चेतन का भेद मालूम हो जाता है और इसमें रहने वाले चेतन को हम अनुमान से जान लेते हैं, देख लेते हैं, तो वैसे ही इस संसार में भी जो जड़ और जो चेतन दो हैं, इस शरीर में भी दो थे, एक जड़ था एक चेतन था। लेकिन यहां हमने तो उसे तब जाना था जब इस जड़ को हमने उस चेतन से अलग कर दिया था। लेकिन ये जो संकट है यहां दूसरा है। वो संकट ये है कि संसार के चेतन को संसार की जड़ता से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो चेतन व्यापक है, बड़ा है, संसार उसके अंदर है, वह संसार के अंदर है, संसार के अंदर भी है और संसार के बाहर भी है। तो ऐसी स्थिति में हम उसको शरीर की तरह अलग करके देखना चाहें कि ये जड़ है और जो गया वो चेतन था, ये हमारे साथ संभव नहीं है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या करना है? ऐसी स्थिति में फिर एक ही उपाय बचता है कि हम एक को देख करके दूसरे को समझ सकते हैं। इस पुरुष में चेतना को देखा था, चेतना के बिना भी देखा था, तो चेतना को देखने से इसके अंदर हुए चैतन्य को हम समझ लेते हैं, उन नियमों से, उन लक्षणों से, उन उदाहरणों से, उन अनुभवों से। तो वैसे ही यदि अनुभव हम संसार में देखें, संसार को देखने से हमको लगे कि इसमें भी वो अनुभव हैं, तब हम ये बात समझ सकते हैं कि वो भी वैसे ही इस संसार के अंदर है जैसे मैं इस शरीर में हूं। अब मैं क्योंकि शरीर में सब स्थानों पर नहीं हूं, लेकिन मेरी सत्ता के साधन हैं, इसलिए मेरे अनुभव हैं। लेकिन वहां सत्ता के साधनों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह स्वयं है। तो वो स्वयं होने से हमें उसका बोध और अधिक आसानी से हो सकता है। संसार में हम जो मनुष्य हैं, उस मनुष्य के अंदर चेतना को ढूंढना उसकी अपेक्षा से कठिन है जिसकी अपेक्षा से इस जड़ संसार में परमात्मा को ढूंढना। लगता तो हमें ऐसा है कि शायद परमात्मा को ढूंढना अधिक कठिन है अपने आप को ढूंढने से, लेकिन इस शरीर में अपने आप को ढूंढने से संसार में परमात्मा को ढूंढना या खोजना और अधिक आसान है। क्यों? इस शरीर में जीवात्मा सब स्थानों पर नहीं है, सर्व इसमें व्यापक नहीं है, वो इसमें विद्यमान है और वो अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से, अपने प्राणों से, अपने साधनों से, अपनी उपस्थिति से चेतना को प्रकट कर रहा है। लेकिन संसार में जो चेतना प्रकट हो रही है वो उसके साधनों से नहीं हो रही है, वो उसके साक्षात होने से हो रही है। जैसे सूर्य स्वयं चमक रहा है, तो सूर्य को प्रकाशित करने वाला कोई दूसरा नहीं है, सूर्य स्वयं प्रकाशमान है। और जैसे ही हम सूर्य के प्रकाश में जाते हैं, सूर्य का साक्षात हो जाता है। हम विद्युत के प्रकाश में जाते हैं, विद्युत का साक्षात हो जाता है। तो उसके साक्षात करने के लिए किसी दूसरे साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये दोनों जो बातें हैं, यदि उनको हम समझें तो वेद की ये जो पंक्ति है, पुरुष एवेदम सर्वम, ये सारा का संसार वह पुरुष मात्र है, अर्थात वो उसका ही स्वरूप है। आप इसको देखो तो वो दिखता है। ये बात बहुत आसानी से समझ में आती है। ओ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा